Hello everyone, Class 8 APC Books, ML Agrawal, Exercise 5.2, Question number 1 दिया जा रहा है. Find the profit or loss percentage. और एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 के इंट्रोडक्शन की वीडियो आप अवश्य देखें. फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सीपी दिया गया है. सीपी क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, जिस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उस मूल्य को हम सीपी बोलते हैं. और एसपी जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस, यानी जिस रेट पे, जिस प्राइस पे हम किसी सामान को बेचते हैं तो वो एसपी कहलाता है. यहाँ पे दिया गया है सीपी 400 रुपीज़ एंड एसपी दिया गया है 468 रुपीज़. यदि आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है. जब एसपी ज़्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट और लॉस. तो सबसे पहले हम इसमें केयर करेंगे कि एसपी इज़ ग्रेटर, तो लिखेंगे हियर एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी. और जब भी एसपी ग्रेटर होता है तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है. तो लिखेंगे सो प्रॉफिट. प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हमारे पास है, प्रॉफिट इक्वल होता है एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी में से सीपी को माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट हमारा मिल जाएगा 68 रुपीज़. यानी एसपी 468 में से सीपी 400 को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा. और यदि हमारे पास प्रॉफिट मिला है तो हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट परसेंट. क्वेश्चन में दिया गया है लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है. यदि प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट परसेंट, यदि लॉस होगा तो लॉस परसेंट. प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%. प्रॉफिट कितने का आया है? 68 बाई सीपी कितना है? 400 इंटू कितना हो जाएगा? 100. रेड्यूस करना आप सीख सकते हैं, 00 से 00 यहाँ रेड्यूस हो जाएगा. 4 से 68 को रेड्यूस करेंगे तो 17 टाइम में कट जाएगा. 4 1 जा 4 एंड 4 7 जा 28. हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 17%. यानी प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 17. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया जा रहा है कि सीपी है, कॉस्ट प्राइस है 13,600 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस है 12,104 रुपीज़. तो यहाँ आप क्लियर कर सकते हैं कि सीपी ज़्यादा है और एसपी क्या है? कम है. यानी हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है. तो लिखेंगे हियर सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी सो लॉस. लॉस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है. फॉर्मूलाज को देखने के लिए या जितने भी कंडीशंस हैं ये उनके कॉन्सेप्ट की जानकारी करने के लिए चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट एंड लॉस के इंट्रोडक्शन की वीडियो आप अवश्य देखें. लॉस अगर फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं? सीपी में से एसपी को माइनस कर देते हैं. सीपी दिया गया है 13,600 माइनस एसपी दिया गया है 1204, माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा 1496 रुपीज़ का. कितने का आएगा? 1496 रुपीज़ का आएगा. यदि लॉस हुआ है, लॉस हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो क्या फाइंड आउट करेंगे? लॉस परसेंटेज. लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है लॉस बाई सीपी इंटू 100%. लॉस कितने का हुआ है? 1496 का बाई सीपी है 13,600 इंटू 100%. यहाँ पर 00 से 00 रेड्यूस कर देंगे. अब रेड्यूस करना है. 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16. 2 से काटेंगे 7, 48 आएगा. फिर 2 से काटेंगे 34, फिर 2 से काटेंगे 748 को 374 आएगा. फिर 2 से 34 को काटेंगे तो 17 आएगा, फिर 187 आएगा. ठीक है, 17 से 187 कट जाएगा 11 टाइम में, तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉस परसेंट 11%. क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़
1636.25। यदि किसी आर्टिकल को हम बेच रहे हैं कितने में, 1636 रुपीज़ 25 पैसे में, यानी सेलिंग प्राइस किसी वस्तु का 1636 रुपीज़ 25 पैसे है और डीलर गेन्स ₹96.25। क्लियर करें आप कि यदि किसी सामान को हम 1636.25 रुपीज़ में बेचते हैं या वह डीलर बेचता है तो डीलर को 96.25 रुपीज़ का फ़ायदा होता है, यानी प्रॉफिट होता है। गेन मीन्स होता है प्रॉफिट। फाइंड हिज गेन परसेंटेज। ठीक है, तो गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना है। जब भी गेन और लॉस फाइंड आउट करना होता है तो हम सीपी पर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सीपी। जब हमें एसपी मिला हुआ है और गेन भी मिला हुआ है तो सीधा सीधा सीपी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एसपी में से गेन को माइनस कर देंगे। कहने का मीन्स ये है कि यदि हमारे पास किसी सामान को हमने 10 रुपीज़ में बेचा और उसमें 2 रुपीज़ का प्रॉफिट था तो सीपी कितना हो जाएगा, 10 - 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे एसपी इज़ गिवन ₹1636.25 एंड प्रॉफिट इज़ गिवन 96.25। सो सीपी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, गेन को माइनस कर देंगे। तो 1636.25 माइनस हो जाएगा 96.25। हमारा आंसर आ जाएगा 1540 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा सीपी। और सीपी फाइंड आउट हमने कर लिया तो अब गेन परसेंटेज भी फाइंड आउट हम कर सकते हैं। और गेन और लॉस जो होता है सीपी पर ही फाइंड आउट किया जाता है। तो गेन परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, गेन बाई सीपी इंटू 100%। गेन कितने का था, 96.25 का, और सीपी हमने फाइंड आउट किया 1540 रुपीज़ इंटू 100%। अब यहाँ पे हम रेड्यूस करना चाहेंगे तो रेड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 100 से 96.25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये आ जाएगा 96.25 बाई हो जाएगा 1540। रेड्यूस कर देंगे, 5 से रेड्यूस कर देंगे, 5 3 जा 15, 0 आएगा, 5 8 जा 40। फिर 5 से रेड्यूस करेंगे तो 1925 आएगा। 308 से 1925 को रेड्यूस करेंगे यानी काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.25। ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6 होल 25/100 और 25 से 100 को रेड्यूस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 होल 1/4%। रेड्यूस करना आप स्वयं सीखें, किस नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों काटा जाएगा उसको आपको सीखना है। स्मॉलेस्ट नंबर 2 से स्टार्ट करना होता है। यदि दोनों इवन होता है तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं काटना। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। ये काटने का सिस्टम आप स्वयं देख सकते हैं। मोस्टली हम प्राइम नंबर से ही काटने का प्रयास करते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।